2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि यूक्रेन ने अपने भारत के एम्बेसडर को अचानक से डिसमिस कर दिया है और अब तक नए एम्बेसडर की घोषणा नहीं की गई है। भारत के साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी, हंगरी, चेक रिपब्लिक और नॉर्वे के एम्बेसडर्स को भी अचानक से सर्विस से डिसमिस कर दिया है। खास बात यह रही कि भारत से अपने एम्बेसडर को वापस बुलाने के बाद न ही यूक्रेन ने इस मसले के ऊपर रिएक्शन दिया है और न ही भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर कुछ बोला है। हालांकि आइगोर पोलिखा, जो भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर थे, उनका कहना है कि यूक्रेन द्वारा अपने एम्बेसडर को भारत से वापस बुलाने का ये मतलब नहीं है कि यूक्रेन भारत से नाराज है और फॉर द टाइम बीइंग यूक्रेन भारत के साथ अपने संबंध तोड़ना चाहता है। उन्होंने इसके पीछे का कारण ये बताया कि उनकी भारत में नियुक्ति साल 2014 में हुई थी और उनको भारत में कुल 7 साल हो गए थे, इसलिए उनको यूक्रेन वापस बुला लिया गया है। लेकिन आइगोर पोलिखा का ये तर्क भी बाकी 4 देश जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे और हंगरी में जो यूक्रेन के एम्बेसडर्स थे उनके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति तो कोई 7 साल पहले नहीं हुई थी। वो तो हाल ही के सालों में वहां पर एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए थे। थिंक टैंक्स का मानना है कि यूक्रेन ने इन 5 देशों से अपने एम्बेसडर्स इसलिए वापस बुला लिए हैं क्योंकि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इन सभी देशों में नियुक्त अपने एम्बेसडर्स के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये 5 यूक्रेन के एम्बेसडर्स इन सभी देशों में यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने और पब्लिक सेंटीमेंट साथ लाने में बिल्कुल फेल रहे हैं, यानी कि बिल्कुल नाकाम रहे, इसलिए इनको वापस बुलाया गया है। असल में क्या वजह है वो तो खैर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ही पता हो, लेकिन ये बात तो एकदम पत्थर की लकीर है कि भारत रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन का समर्थन कभी नहीं करेगा, फिर चाहे यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुद ही एम्बेसडर बनकर भारत क्यों ना आ जाएं। रशिया का भारत में गुडविल बहुत ही हाई लेवल के ऊपर है, जो कि होना भी चाहिए। ऐसे में यूक्रेन और रशिया में से तो भारत के लोग रशिया को ही चुनेंगे। यूक्रेन के भारत से एम्बेसडर को वापस बुलाने के कदम के बाद अब भारत की तरफ से एक बार फिर एक स्टेटमेंट सामने आ गई है। हालांकि भारत ने अपना स्टैंड वही पुराने वाला ही रखा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूक्रेन की बिगड़ती सिचुएशन के ऊपर अपनी चिंता जताई है और साफ तौर पर बोला है कि रशिया और यूक्रेन दोनों देश बातचीत के रास्ते के ऊपर वापस आ जाएं। दरअसल पिछले कल यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुई, जिसको भारत की तरफ से इंडिया परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशन के काउंसलर प्रतीक माथुर अटेंड कर रहे थे। उन्होंने इस मीटिंग के दौरान भारत का पक्ष रखते हुए बोला कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई लोगों ने अपनी जान खोई है, वहाँ पर लोगों ने अनगिनत दुख झेले हैं, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोगों ने। लाखों लोग वहाँ पर बेघर हो गए हैं और उनको शरण लेने के लिए दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सिचुएशन को लेकर भारत बहुत ही चिंतित है। भारत लगातार ये बोल रहा है कि युद्ध को रोका जाए और डायलॉग, पीस और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाए। हम यूक्रेन के लोगों की पीड़ा और उनके दुख को कम करने के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से यूक्रेन और रशिया फेडरेशन के बीच टॉक्स का, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच टॉक्स जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। भारत का पक्ष रखते हुए प्रतीक माथुर ने आगे कहा कि यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ और सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए। मासूम जानों की कीमत के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी सिविलियंस के साथ मारधाड़ करने से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। ये भारत का स्टैंड था। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्टेटमेंट बहुत ही नपी तुली होती है और ये स्टेटमेंट भी काफी हद तक यूक्रेन के पक्ष में थी, क्योंकि भारत भी रशिया का ओपन तरीके से साथ बिल्कुल नहीं दे सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन मसले को मोदी सरकार ने अच्छे से हैंडल किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।